Hello friends, welcome to Convection classes. Today I am going to deal with the resonance in inorganic molecules or atoms. Okay? आज मैं आप लोगों को रेजोनेंस बताने जा रहा हूँ कि रेजोनेंस होता क्या है। आप लोगों ने रेजोनेंस बहुत जगह सुना होगा। रेजोनेंस कोचिंग का भी नाम है, ठीक है ना। एक कोटा में कोचिंग है ना, रेजोनेंस बहुत फेमस कोचिंग है। रेजोनेंस ये हम बहुत जगह इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे और बहुत जगह पढ़ेंगे। रेजोनेंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि रेजोनेंस जो समझ गया उसके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड इक्विवेलेंट और बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। मेरी बातों को अगर ध्यान से सुने तो आप लोग बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं रेजोनेंस आज मैं बताने जा रहा हूँ। रेजोनेंस होता क्या है बेसिकली। देखिए, जो रेजोनेंस है हमारा वो क्या होता है। रेजोनेंस को अगर हम एक छोटी डेफिनेशन से डिफाइन करें तो इसे बोलते हैं ऑसिलेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ये कब हम बोलते हैं? ऑर्गेनिक में ये बोलते हैं, लेकिन हमें पढ़ना क्या है? हम इनऑर्गेनिक का रेजोनेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो हम डील करेंगे बेसिकली। देखिए, ऑसिलेशन बहुत सारी चीज़ों का होता है। इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेंगे तभी तो बॉन्ड ऑसिलेट करेगा, ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है ना। तो हम देखिए, बॉन्डिंग पैटर्न जो है वो पहले कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था, जिसकी वजह से पॉलिंग जो थे उन्होंने ही ये रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट दिया था। पॉलिंग के बारे में आप लोगों को सुना होगा, जैसे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप लोगों को सुना होगा, जानते होंगे। हम क्या करेंगे, देखेंगे, डील करेंगे हम O3 मॉलिक्यूल के हेल्प से आपको रेजोनेंस समझाएंगे। O3 मॉलिक्यूल में 2 रेजोनेंस होते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी हम निकालेंगे, ठीक है ना। मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने की एक ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन ट्रिक अगर आपको आती है तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि ट्रिक फेल हो सकती है, कॉन्सेप्ट फेल नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं O3 हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं अगर, तो मैंने पहले बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन को एक पाई बॉन्ड एटलीस्ट दे दो, ये और ये, ओके, और ये इस पे प्लस दे दो, इस पे माइनस दे दो, ठीक है। इस पे प्लस दे दो और इस पे माइनस दे दो। अब हम करेंगे क्या, देखो, ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं। डबल हेडेड एरो अगर नहीं लगाया है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, एग्जाम में ऐसा मत करिएगा। डबल हेडेड एरो होना चाहिए। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन उछल के यहाँ आएंगे और ये पाई बॉन्ड उछल के यहाँ चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन देखिए, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उछल के आएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा पक्का, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, कोई दिक्कत। और यहाँ पे ये बॉन्ड आया तो यहाँ क्या, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, कोई दिक्कत कहीं भी, कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, चार्ज सेपरेशन हो गया। एक बार माइनस यहाँ था, एक बार यहाँ पहुँच गया, एक बार प्लस यहाँ था, प्लस यहाँ पहुँच गया। और देखिए, स्पेशली ऑसिलेट क्या कर रहा है हमारा पाई बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई है, ठीक है। तो ये पाई पहले यहाँ था, पाई यहाँ आ गया, तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बात ध्यान रखिएगा, फिर से स्पेलिंग में मिस्टेक ना करें। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ रेजोनेटिंग। आप लोग बुक में देख सकते हैं, रेजोनेटिंग लिखा होता है, नॉट रेजोनेटिंग, ठीक है। हालांकि स्पेलिंग कोई गलत है तो आप लोग माइंड मत करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे साइंस पढ़ा रहा हूँ। रेजोनेटिंग नहीं होता है, रेजोनेटिंग होता है, ये हमारा सही है। ये रेजोनेटिंग होता है, ये रेजोनेंस है, ठीक है ना। ये रेजोनेंस प्रोसेस है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है कमेंट करके? कोई बताना चाहे तो बता सकता है। देखिए, तो ये क्या है, ये रेजोनेटिंग पैटर्न है किसमें, O3 में, मॉलिक्यूल में, हमारा O3 में, ठीक है ना। तो हम देखेंगे रेजोनेटिंग पैटर्न O3 में। बात समझ में आएगी, कोई दिक्कत? हाँ, अब देखते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे O2 में भी रेजोनेंस हो सकता है। देखिए, O2 में रेजोनेंस कैसे होगा, ये डबल बॉन्ड होता है O2 में। तो हम क्या करेंगे, देखिए, एक को प्लस दे देंगे यहाँ पे और एक को माइनस दे देंगे, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी, 2, ठीक है ना। अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें तो हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर बहुत ही भयंकर चीज़ है, केमिस्ट्री में तहलका मचा देता है। ये आपके कॉन्सेप्ट को बूम बूम कर देगा, बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर देगा। बॉन्ड ऑर्डर माने देखिए, बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3
अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं O3 के, 2, 1 2, ठीक है ना, इसको नहीं काउंट करेंगे, ये तो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड बोल सकते हैं इसको। देखिए ये 2, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड्स अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये बॉन्ड्स लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो बॉन्ड्स कितने, 3, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने, बॉन्ड ऑर्डर 1.5, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। अभी वो सोचे कि हाँ बॉन्ड ऑर्डर 1.5 यानी बॉन्ड तुम्हारे कितने 1 हो, बॉन्ड ऑर्डर तो वैसे इंटीजर होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बॉन्ड ऑर्डर नॉन इंटीजर भी हो सकता है हमारा, ठीक है ना, बात एकदम क्लियर। यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं O2 का बोला, बॉन्ड ऑर्डर तो ऐसे ही निकाल लेंगे हम लोग, क्या O2 इलेक्ट्रॉन कितने O2 में, एटॉमिक नंबर 8 कितने हैं, अच्छा एटॉमिक नंबर 8 होता है पक्का, एटॉमिक नंबर हाँ 80 होता है, ठीक है ना, 2 ये 16 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी बॉन्ड ऑर्डर 2। मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊँगा, बहुत ही भयंकर ट्रिक है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, ठीक है ना, तो इसे देख लें, कहीं कोई कन्फ्यूज़न, आई होप आप लोगों ने देख लिया हो, ठीक है। मैं यहाँ बता रहा था बॉन्ड ऑर्डर, हाँ अब देखिए मैं इसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, क्या कि ये देखिए ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 बने हैं ऑक्सीजन के, एक ये है और एक ये है, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक ये दूसरे प्लस, तो इसमें देखिए एक कमी है, यहाँ हम ये नहीं बता सकते क्या कि O2 पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, उसका मैग्नेटिक नेचर कैन नॉट बी डिफाइंड बाय दीज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ओके। सो तो हम क्या करेंगे, देखिए पॉलिंग ने फिर एक नया मेथड इंट्रोड्यूस किया, कौन सा मेथड उन्होंने बताया, क्या देखिए हम उन्होंने क्यों बताया, क्योंकि हम यहाँ पे पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक नेचर यानी मैग्नेटिक नेचर को शो नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से पॉलिंग ने एक दूसरा मेथड बताया हमें, दूसरा मेथड बताया हमें, क्या दूसरा मेथड बताया, दूसरा मेथड उन्होंने हमें ये बताया, देखिए ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा, मैं जानता हूँ, देखिए ये ऐसे, ठीक है ना, ऐसे भी ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं होगा ये। और हाँ यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा क्या, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे आप लोग इसका ऑक्टेट चेक करिए, ठीक है ना, ऑक्टेट चेक करके देख लीजिए, ठीक है, देख लिया, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्टेट ओबे नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए आप लोग खुद ही देख सकते हैं, क्या 2 2 4 2 6 इधर 2 इधर 8 हो तो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्टेट ओबे अभी भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, वो मैं बता दूँ लेकिन वो पता करना आपका काम है। हालांकि देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आप लोगों को ये बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, वो अनसर्टेन है, क्या कहते हैं सर्टेन या नॉट सर्टेन बोल सकते हैं, तो ये इसको आप लोग ना याद रखें तो बेहतर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ऑक्टेट वॉयलेट हो जा रहा है, ठीक है ना, हालांकि ऑक्टेट मैंने बताया था आप लोगों को, ऑक्टेट रूल जो है SF6 में भी वॉयलेट हो रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन के पास इस समय 12 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में पहुँच जा रहे थे, ठीक है ना, तो यहाँ भी ऑक्टेट वॉयलेट हो रहा था, वॉयलेट माने रूल तोड़ रहा था और क्या, ठीक है ना, तो आप लोग बात समझिएगा, जो मैंने भी पीछा वो ये बनाया ऑक्सीजन का ये स्ट्रक्चर, तो ये बात आप समझिए, बस इतना है, देखिए ऑक्सीजन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हमें दिखाना है तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है ना, और आप लोग इसके इलेक्ट्रॉन्स 2-3 दिखा देंगे, अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैंने आप लोग बताया है, ठीक है ना, मैं यहाँ ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत सही नहीं है, तो ठीक है, और जो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आप लोग बताने जा रहा हूँ, ठीक है, देखिए ध्यान से, N2 कैसे हम बताएंगे, देखिए N2 हमारे पास है, N2 बॉन्डिंग पैटर्न इसमें कैसा होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, आप लोग पता है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, नाइट्रोजन के पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लुईस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, ठीक है, लुईस कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना, अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाँ ये और ये ऐसे लिख लेते हैं इसको, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, क्या हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिर से नहीं बनाएंगे, आप लोग को इलेक्ट्रॉन्स खुद ही बनाना है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑक्सीजन कैसा एकदम सेम, अगली बार ये माइनस देना है या प्लस होकर चला जाएगा, ऑसिलेट करना है दोनों प्लस माइनस,
तो ये कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, चार्ज सेपरेट हो रहे हैं इनमें, ये वैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल का हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ तो हम देखते हैं। हाँ तो यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 1 2 3, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर N2 का हम बता सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए 7 2 7 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन है, और 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर हमारा होता है क्या, 3। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर से हम बहुत चीज़ें बता सकते हैं। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया, मेरे पहले वीडियो को आप देखिएगा, मैं लिंक शायद दे दूँ, लिंक या नहीं दे पाऊँ शायद, अरे देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर बहुत सारी चीज़ बताई। आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे बार बार बॉन्ड ऑर्डर ये सब नाम क्यों ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते दूसरे को इतनी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या, केमिकल बॉन्डिंग, हम समझ क्या रहे हैं, आगे का टॉपिक भी बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर से हम निकालेंगे क्या, मेल्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट निकाल लेंगे, स्ट्रेंथ कंपेयर करने का आ जाएगा वो निकालने का, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। डिसोसिएशन एनर्जी, एंथैल्पी निकाल लेंगे, बहुत सारी चीज़ें निकाल लेंगे, बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए, अच्छा O2 और N2 में बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है, बताइए, बॉन्ड लेंथ ऑफ किसकी ज़्यादा है। देखिए मैंने आपको बताया पहली, बॉन्ड ऑर्डर इज मोस्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ कम, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन द बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। सिर्फ टेक्निकल सिंबल से अगर आपको कंपेयर करना है, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, लाइन से लिखे हों, उसकी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना हो, तो आप इस टेक्निकल सिंबल्स का इस्तेमाल, जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा और क्या होता है बॉन्ड लेंथ घटेगी, तो आप वहाँ लिखिए मत, या सोचेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, तो ऐसे लिख लिया करिए शॉर्ट मेथड से, ठीक है ना। तो आप लोग समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो हम यहाँ पे निकाले थे बॉन्ड ऑर्डर, बहुत समझे, बॉन्ड लेंथ भी एकदम कन्फ्यूजन क्लियर हो गया, बॉन्ड लेंथ कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। और मैं कुछ स्ट्रक्चर लेने जा रहा हूँ, आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो 2 मिनट रुकिएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसका, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, देखिए हम इसको, ये लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड भी इस्तेमाल करेंगे इसको। हम लोग जब ट्रांजिशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे या डी ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 3D सीरीज़ की जब एनालिसिस करेंगे, तो वहाँ पे हम ये पाएंगे क्या, कि ये CO है, ये आपका ऐसे बॉन्डिंग होती है इसमें, ये एक लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड बनता है ये जिसके साथ ये CO कंबाइन होता है वही न्यूट्रल लिगेंड बनाता है। जैसे मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन एक एग्जांपल फिर भी आपको दे देता हूँ, निकल टेट्रा कार्बोनिल NiCO4, इसको वेरियस प्रोसेसेस में भी इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। निकल टेट्रा कार्बोनिल ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, जब आप यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे तो न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है ना। न्यूट्रल लिगेंड है तो हम उससे क्या क्या बता सकते हैं, सोचिए ज़रा, वो आप लोगों का काम है सोचना। अभी मैं यहाँ पे रेजोनेंस इन इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। CO में हमें पता है क्या, ये CO बॉन्ड, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई, बचे कितने, 6 होते हैं, ठीक है ना। तो कितने हो गए यहाँ पे टोटल लोन पेयर कितने हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले लोन पेयर, ठीक है ना। मैंने बताया मॉलिक्यूल को देख के आप क्या क्या बता सकते हैं, खुद को चैलेंज करिए। लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर, ठीक है ना। लोन पेयर कितने, 2, यानी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। अरे लोन पेयर इज इक्वल्स टू डबल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लोन पेयर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लोन पेयर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा, सड़क से, ये प्लस ये माइनस, एंड दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओ सॉरी मैं हाथ से ही मिटा ले दे रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो हम बता रहे थे, हम यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्या है वो चीज़, देखिए हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था क्या, कि CO यानी कार्बोनिल कीटोन्स में ये जो डबल बॉन्ड ये लेंथ होती है, ये जो बॉन्ड लेंथ होती है, ये बॉन्ड लेंथ हमारी 112 है, 112 बॉन्ड लेंथ होती है, 112 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ, पिकोमीटर में मेजर किया जाता है। पिकोमीटर और बहुत सारी छोटी यूनिट्स होती हैं, ठीक है ना। एक दिन आप लोगों को यूनिट्स भी बता दूंगा मैं कैसे देखते हैं, ठीक है ना। तो ये पिकोमीटर में मेजर की जाएगी, ठीक है ना। और देखिए जब हमने इसकी बॉन्ड लेंथ निकाली, यानी ये बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड लेंथ निकाली, तो मैंने बताया ना, देखिए अगर बॉन्ड
एक बात सुनिए, मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो बढ़ती है ना वो, जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नहीं बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। इसका मतलब सुनिए, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स, यानी बॉन्ड्स अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोग बहुत अच्छा आसानी से O2 और N2 के बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर सकते हैं इस फॉर्मूले से बड़े आसान से। क्यों? क्योंकि N2 में बॉन्ड्स कितने 3, तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम, O2 में 2, उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, बॉन्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, यहाँ से देख लिया, तो इसको नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, मैंने जब एक्सपेरिमेंटली देखा इसमें क्या कि CO ट्रिपल बॉन्ड लेंथ आई हमारी 100 समथिंग, मुझे क्लियरली आइडिया नहीं है क्या बोलते हैं उसको, अरे कुछ बोलते हैं, 113 आई है, 113 आई है, और यहाँ पे हमारी 122 थी। ठीक है ना, हाँ अब याद आया मुझे। ठीक है, 113 122, देखिए बॉन्ड लेंथ यहाँ पे घट गई का मतलब, देखिए मैंने ये भी बताया क्या कि बॉन्ड लेंथ जब घटती है इसका मतलब मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, MPB मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ता है। यानी बॉन्ड लेंथ जिसकी कम वो टेंड टूवर्ड्स डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ टेंड करेगा। यानी हम ये नहीं कह सकते इस समय कि बॉन्ड CO में जो बॉन्डिंग है वो डबल बॉन्ड है, इस समय CO में बॉन्ड लेंथ कम हो जा रही है। इसका मतलब क्या, CO में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाने की संभावना ज़्यादा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, CO में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाने की संभावना ज़्यादा है, और CO में एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया है कि ट्रिपल बॉन्ड पाया ही जाता है। ठीक है ना, हाँ समझ में आया होगा आप लोगों को बहुत कुछ। अभी मैं कुछ चीज़ और बताऊंगा। अच्छा हाँ, तो एक बात और बताना चाहूँगा कि ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो हमें डीमोटिवेट तो करने में लगे हुए हैं। ठीक है ना, तो डीमोटिवेट तो आप हो ही जाएंगे, बस मोटिवेट खुद को रखना एक चैलेंज है। ठीक है ना, जिनमें मेहनत करने के हौसले होते हैं एक दिन उनके पीछे काफिले होते हैं। ठीक है, मैं और कुछ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, हाँ मैं CO2 मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। CO2, ठीक है ना, CO2 में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा क्या कैसी बॉन्डिंग होती है, ये और ये। ठीक है ना, लीनियर होता है। ठीक है ना, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो कितना का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन इसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 4 प्लस 6 12, ठीक है ना, 12 4 ये 16 हो गया ना, पक्का देख लीजिएगा। हाइब्रिडेशन निकालने की ट्रिक मैंने बताई ना आप लोगों को। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ देते हैं, अगर वो 8 से बड़ा है तो उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, 12 4 16 डिवाइड बाई 8, 8 16। ठीक है ना, यानी ये कार्बन कैसा है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन। ठीक है ना, 2 डबल बॉन्ड है। ठीक है ना, sp हाइब्रिडाइज कार्बन 2 पाई और 2 सिग्मा sp हाइब्रिडाइज कार्बन। ठीक है ना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाएंगे हम तो देखिए क्या होगा। हम पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। चलिए जब बॉन्ड बनाए हमारे पास तो बॉन्ड वाला ही स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, देखिए एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये पहला स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, OCCCCO। ठीक है ना, 4 सही, ओ सॉरी, देखिए ये बॉन्ड जो क्या करेगा, देखिए हमारा जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी वो कैसे होगी, देखिए ये यहाँ पे उछल चला जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा इस पर, और फिर ज़रा सोचिए, हाँ सही है, ये उछल के यहाँ चला जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना, बात क्लियर आपको समझ में आ गई होगी। ना समझ में आए तो फिर से देख लीजिए। ये बॉन्ड उछल के यहाँ गया तो यहाँ पॉजिटिव आ गया और यहाँ नेगेटिव आ गया। ठीक है ना, बात आप लोगों को समझ में आई होगी एकदम क्लियरली। ठीक है ना, एकदम क्लियरली। ये मुझे सही नहीं लग रहा फिर भी, हाँ तो देखिए ऐसे बनेगा। सॉरी, थोड़ा आज मैं 2 दिन से तबीयत खराब है, थोड़ा वो हो रहा है, मेरा दिमाग भी नहीं काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आएगा
प्लस 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 प्लस, हाँ यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ पे ये, ठीक है ना। हो सकता है अगर कुछ गलती हो रही है तो आप लोग कमेंट में ज़्यादा वो ना करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो हो गया। अगली बार ट्रिपल बॉन्ड को हम इधर ले आएंगे, ठीक है ना, बात समझ रहे होंगे आप। ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तीसरा मतलब ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर इसका निकाल सकते हैं, बड़े आराम से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं इसका, हैं, ठीक है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकला है, बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लेंगे, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इसमें निकालेंगे अगर हम, तो देखिए इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन 16, 8 एटॉमिक नंबर, 8 टू 16, 16 6 18, 6 6 12 22। हालांकि इसका हमें निकालना पड़ जाएगा कैसे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT लगा करके, ठीक है ना। तो मैं इसको भी मैं नहीं, ऐसा नहीं कि इसका निकाल नहीं सकते, हम निकाल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं आप लोग को बाद में बताऊँ क्यों, क्योंकि आप लोग खुद से ट्राई करिए इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, ठीक है ना। तो इसका हमने देखिए बॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझा कैसे बनेगा, ठीक है। तो आप लोग बात को समझिएगा, ठीक है। अब मैं CO3 2- यानी कार्बोनेट आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाना आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए स्ट्रक्चर ये है हमारा, एक डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है। ये बन गया किसका, CO3 2- का स्ट्रक्चर। देखिए 2- चार्ज इस पर, तो एक यहाँ माइनस, एक यहाँ माइनस, ठीक है। तो यहाँ एक माइनस है, 2 माइनस में मिल गया, इसी कारण ये जो 2 माइनस को मिला करके यहाँ ये टोटल चार्ज लिखा गया इस पर 2-, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं, ये मेन स्ट्रक्चर है किसका, कार्बोनेट आयन का। एक बात ध्यान रखिए, इसका नाम भी आप लोग बहुत अच्छे से आना चाहिए, कार्बोनेट आयन है ये, CO3 2-, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। देखिए डबल हेडेड एरो, ये हम ऑर्गेनिक में भी करेंगे, इनऑर्गेनिक में भी करेंगे। क्या डबल हेडेड एरो लगाना ज़रूरी है, वरना इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए क्या करेंगे हम, ये बॉन्ड उछल के इस पे जाएगा, इस पे माइनस, यहाँ प्लस आएगा, ये बॉन्ड यहाँ बना लेगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट बना के दिखा रहा हूँ, आप लोग मैकेनिस्टिक अप्रोच यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा कार्बन, ये एक माइनस गया, ये एक यहाँ प्लस आया, अगली बार यहाँ देखिए माइनस आ गया। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये कार्बन और अगली बार ये देखिए एक बॉन्ड, पहले बॉन्ड यहाँ था, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ठीक है। वेरी क्लियरली ये डबल बॉन्ड यहाँ आया, ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है ना। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए हमारे पास। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके, कार्बोनेट आयन के। तो बहुत क्लियरली अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपसे ड्रॉ करने कहा जाए और कोई भी 2-3 नंबर क्वेश्चन आए, तो अगर आपने उसमें डबल हेडेड एरो नहीं इस्तेमाल किया तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। हम रिएक्शन में भी मान लीजिए A+B हमारे प्रोडक्ट हैं, उसको लिखते हैं गोज़ टू C+D। इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंस टोटली कंज्यूम हो जा रहा है। अगर हम ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे, ये कोई ऐसा कर देता है, क्या कर देता है कि ऐसे कर दिया और इसको ऐसे कर दिया। ये भी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में गलत है। क्यों, देखिए यहाँ भी हाफ हेडेड एरो लगाएंगे दोनों तरफ, क्यों, क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हमें ये दिखाना पड़ेगा। कहीं कहीं ऐसे छोटा भी हो जाता है, यानी फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम ज़्यादा है, बैकवर्ड इक्विलिब्रियम कम है। तो एरो का बहुत ही बड़ा महत्व है किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, खासकर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल हेडेड एरो बनाना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया हमारा किसका, कार्बोनेट आयन का। बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। तो देखिए ये बॉन्ड यहाँ ऑसिलेट कर रहा है, टोटल ऑसिलेशन यहाँ बॉन्ड का हो रहा है। इसका मतलब हम इसका अगर जैसे हाइब्रिड बनाते हैं, हाइब्रिड क्या होता है मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से समझेंगे। फिलहाल देख लीजिए, देखिए पाई बॉन्ड सबके पास जा रहा है, यानी सबके पास पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं कहना चाहिए मुझे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये होता है, ठीक है ना। ये एक हाइब्रिड है, यहाँ पे 2- टोटल, यानी सबके पास थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा ही, ठीक है ना। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए किसके, कार्बोनेट आयन के। हाँ, तो आपका रेजोनेंस कंप्लीट हो गया। इनऑर्गेनिक रेजोनेंस था ये, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। हालांकि इसकी डेफिनेशन आप लोग क्लियरली बुक से देख सकते हैं, और जो फैक्टर्स हैं मैं
मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है आप लोग कि कर लेंगे। कुछ फैक्टर्स जो हैं जैसे मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना, बॉइलिंग पॉइंट, वो आराम से, बहुत आराम से हो जाएगा। कंडक्टिविटी, देखिए बॉन्ड ऑर्डर मैं इसलिए आप लोग को पहले बता रहा हूँ, एक जर्क की तरीके से आप लोग कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि देखिए जब हम पढ़ते हैं ना, अगर हम चाहते हैं कि वो टॉपिक हमें बड़े अच्छे से आए तो हमें पहले उसके क्वेश्चन लगाने चाहिए। देखिए कोई टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मान लीजिए यही लोड रेजोनेंस ही पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोग उसके क्वेश्चन लगाइए पहले, तो आप लोगों को ये आइडिया होगा कि आप सोचेंगे ये क्वेश्चन हमें आ क्यों नहीं रहा है। तो जब सोचेंगे आ क्यों नहीं रहा है तो सीधा इसका कॉन्सेप्ट पढ़ने जाएंगे। तो उसके पहले यानी हमने एक इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ा दिया अपना, ठीक है ना। मान लीजिए पहले हमारा इंटरेस्ट इतना था, तो हमारा ये पहले क्वेश्चन लगा लिए हम बिना टॉपिक पढ़े, तो हमारा इंटरेस्ट इतना हो गया, क्या जानने का इंटरेस्ट कि कैसे ये सब सॉल्व होगा, ठीक है। तो मैं भी ऐसे ही पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो हमें बहुत रेजोनेंस कंप्लीट हो गया, हमें क्या क्या किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, ये कुछ फैक्टर्स जिनसे बॉन्ड ऑर्डर इफेक्ट होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर को निकाल करके आप ये फैक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ, क्या बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है बॉन्ड लेंथ घटती, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है स्टेबिलिटी बढ़ती है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ता है, ठीक है ना। डबल हेडेड एरो आपके बारे में मैंने बताया था, बहुत ज़रूरी रेजोनेंस में। लोन पेयर आप लोग को देखना होगा कितने हैं, बॉन्ड सही से लगाना होगा, ठीक है ना। ये भी क्लियर हो गया एकदम, ये भी क्लियर हो गया। ऊपर से कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जो हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे थे 1 2 3, जो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आए थे, वो सब क्या है, वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। बात बहुत ध्यान से रखें। तो ये हमारा क्या था, रेजोनेंस टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में कमेंट में हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। तो थिंक स्मार्ट, बी स्मार्ट एंड वर्क स्मार्ट।